दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। कभी मेरी बेटियों को पराया करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है रोन, मगर कम से कम तुम अपने बच्चे के बीमार होने पर उसका और उसकी माँ का ध्यान तो रख ही सकते हो। तुमने सुन ही लिया होगा डॉक्टर की बातों को। अगर मैंने अभी ठंड में पानी के काम करना नहीं छोड़ा तो बच्चे की जान को खतरा है, कहते हुए रूसी रोने लगी। रूसी की बेटी मुन्नी मात्र 4 महीने की है और उसका हल्का खांसी जुकाम लापरवाही के कारण निमोनिया में बदल गया। ये बात अभी थोड़ी देर पहले रूसी और रोन को डॉक्टर ने बताई है और इस बात से दुखी होकर रूसी अपने कमरे में अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर बैठी हैं और अपने श्रवण कुमार पति को समझाने की कोशिश कर रही हैं। 3 साल होने आई रूसी और रोन की शादी को। इन गुजरे सालों में रूसी ने हमेशा अपनी सास और अपने पति की बात हर तरह से मानी, अपनी हर ख्वाहिशों की बलि देकर सबको खुश करने की कोशिश की, मगर ससुराल में उसे प्यार तो बहुत दूर की बात थी, मान सम्मान तक ना मिला। वो इस घर की नौकरानी बनकर रह गई। सुबह से शाम सबकी फरमाइश को पूरा करना और घर के कामों को निपटाना है उसका एकमात्र लक्ष्य था। उस पर भी कभी समय पर काम खत्म ना हो या तबीयत बिगड़ी हो तो उसे 4 बातें सुनाई जाती है। जब इतने में मन नहीं भरता तो मायके वालों का नाम लेकर जल्दी कट्टी बातों से बेइज्जत किया जाता। पिछली बार छुट्टियों में जब रूसी प्रेग्नेंट थी तब सभी दोनों ननद और जेठानी ने एक साथ आने का प्लान बना लिया। रूसी बोली, माँ जी मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, ऊपर से इतने सारे लोगों का काम मुझसे कैसे बने। आप सभी से मना कर दीजिए। कैसी बातें करती हो, अपनी बेटियों को अपनी माँ से नहीं मिले दोगी। मेरी बेटियां साल में एक बार ही तो आती हैं, वो भी तुम्हें बुरी लगती हैं। ध्यान से सुनो, मेरे जीते जी या मरने के बाद ये घर उनका है और आगे भी रहेगा। कभी मेरी बेटियों को पराया करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सुबह अपना आदत छोड़ो और काम पर लग जाओ। कमरे तैयार करो, खाने पीने की ढंग से व्यवस्था करना। सभी मेहमानों की तरफ पेश आते कोई भी एक बार रसोई में आकर रूसी की मदद नहीं करता, उल्टा फरमाइशें करते। ज्यादा हो तो जेठानी बोल जाती, अब हम तो यहाँ रहते नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारे हिसाब से चलता है। अगर जरा कुछ सामान इधर का उधर हो गया तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए तुमको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। जैसे तैसे ठंड में काम संभालते संभालते 7वें दिन रूसी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। तभी सास ने कहा, नाटक मत करो, ज्यादा आराम करोगी तो आलस आएगा, इसलिए अपना मन लगाने के लिए काम करती रहो। मगर उसका बुखार तेज हो गया और वह रसोई में शक्कर खाकर गिर गई। तब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, रोन के अलावा 4 दिनों तक अस्पताल में कोई उसे देखने तक नहीं आया। इस बात का बुरा उसे भी बहुत बुरा लगा, मगर क्या करे, कहीं तो किससे कहे। और इधर घर पर जैसे ही पता चला रूसी अस्पताल में रहेगी, ज्यादा बीमार है, तो सास विमला जी ने तुरंत खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दूसरी बाई बुला दी। आखिर ये उनकी उम्र है काम करने की। दूसरा, कड़ाके की ठंड, दोपहर तक गहरा था कोहरा, ऐसे में कैसे अपने हाथ पानी में डाले। ऊपर से दोनों बेटियां आराम फरमाने मायके आई हुई है। दूसरी बड़ी बहू से तो कोई काम होता ही नहीं है, उन्हें भी तो पूरा आराम देना था आज का दिन। अरे ओ महारानी, अपनी राजकुमारी की तीमारदारी हो गई हो
तो कमरे से निकलकर रसोई में पड़े बर्तन साफ कर दो और 3 दिन से कपड़े धुले नहीं हैं, धो डालो। सुबह से दोपहर हो गई, घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है, कितनी बार समझाना पड़ेगा। सब काम समय पर किया करो, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। चलो मारूसी कहीं नहीं जाएगी, मुन्ने की तबीयत खराब है, उसकी देखभाल करेगी। डॉक्टर ने कहा समय पर दवाई और खाना और दूध पिलाना बहुत जरूरी है। अगले 48 घंटे हमारे बच्चे के लिए बहुत नाजुक है, इसका पूरा ध्यान रखना हमें। और अगर रूसी ने पानी में हाथ डाला तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए जैसा हमेशा होता है रूसी के बीमार पड़ने पर आप काम वाले बुला लेती हैं, वैसे ही बुला लो। और मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए लगवा लो आगे से, ना तो आपको कोई परेशानी ना ही रूसी को। क्या जोरू के गुलाम की तरह बातें कर रहा है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, यह कोई अनोखी परी आई है आसमान से उतर कर जो एक बच्चे में ही नाटक दिखाए। वैसे भी लड़की जनी है, कौन सा हमारे वंश बैल को आगे बढ़ाया है इसने। लड़कियां तो वैसे भी ताकतवर होती, सब जेल ले जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, बीमार होते रहते, तो क्या हम हाथ बांध कर बैठ जाए। और तू कुछ नहीं जानता, हम औरतों की बातें चुपचाप अपनी नौकरी पर जा। हम सास बहू के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, सास विमला देवी गुस्से से बोली। माँ पत्नी का मान सम्मान रखने वाला गुलाम नहीं होता, ये बात मुझे समझने में बहुत समय लग गया, इसलिए आज बात इतनी बिगड़ गई कि मेरी बेटी की जिंदगी पर बनाई। और अगर आपको लगता है मैं जोरू का गुलाम हूँ तो यही सही, मगर एक बार बोलने से पहले फिर सोच लेना। अगर मैं अपनी पत्नी और बच्चे की परवाह करके गुलाम बन गया हूँ तो बड़े भैया पापा जीजाजी लोग भी यही करते हैं, तो फिर मैं उनसे अलग कैसे हो गया। शायद मैं उनसे अलग ऐसे हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी माँ के पक्ष को सुना, उन्हीं की बात मानी, अपनी पत्नी की अनसुनी की, जिसका नतीजा ये है कि आज पत्नी मुझसे नाराज है, बेटी की जान को खतरा है। बस माँ अब और नहीं सहन होता। और आपको अगर हम तीनों इतने बुरे लगते हैं तो आज ही यहाँ से चले जाते, फिर आप आराम से अपनी मर्जी से जो चाहिए करिएगा। कम से कम मेरे जीवन में तो शांति बनी रहेगी। ये हर वक्त की तू मैं तंग आ गया हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा आपका मान रखूंगा, मगर आपकी नाजायज बातों पर भी शुभ रख कर मुझे आज्ञाकारी श्रवण कुमार बन अपने जीवन में आग नहीं लगानी। ये बात आप समझ ले तो बेहतर होगा। विमला जी कुछ ना बोली क्योंकि उनकी गलत हरकत अब उनके बेटे की समझ में आ चुकी थी। बड़ा बेटा और दोनों बेटियां तो मेहमानों की तरह आते जाते रहते थे, मगर छोटा बेटा साथ रख कर बुढ़ापे का सहारा था, उसे अपने हाथ से कैसे जाने देती। सो कसमसा कर कमरे से बाहर निकल गई।